हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू केमिकल हब एंड इंटरव्यू स्टार्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू टेक्निक के बारे में, जो है स्टार मेथड। हम जानेंगे स्टार मेथड आज क्या होता है, कैसे काम करता है, और हम कैसे किसी भी इंटरव्यू में अपने आंसर्स को स्टार मेथड की मदद से एक स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छा इफेक्टिव आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द स्टार मेथड? तो स्टार मेथड बेसिकली क्या है? ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। इसे आप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को क्लियर और कॉन्साइज तरीके से बता सकते हैं। स्टार का मतलब है सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। मीन्स स्टार के जो फुल फॉर्म है उसके अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मतलब है। एस स्टैंड फॉर सिचुएशन, टी स्टैंड फॉर टास्क, ए स्टैंड फॉर एक्शन एंड आर स्टैंड फॉर रिजल्ट। सिचुएशन मतलब वो कॉन्टेक्स्ट या हालत जिसमें आप थे, मतलब आपका इशू क्या था, अगर कोई दिक्कत परेशानी थी तो क्या परेशानी थी। टास्क यानी आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपकी जिम्मेदारी क्या थी जब वो इशू आया या प्रॉब्लम थी, तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी। एक्शन मतलब आपने क्या स्टेप लिए, और रिजल्ट और फाइनली उसका आउटकम क्या हुआ। रिजल्ट में फाइनली उसका आउटकम क्या हुआ। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सिचुएशन जो आपका कॉन्टेक्स्ट यानी कि आपका हालात क्या थे, टास्क आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, और एक्शन आपने क्या स्टेप्स लिया उसको ओवरकम करने के लिए, और रिजल्ट्स आपका मतलब रिजल्ट्स क्या आया, उससे क्या सुधार हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई इज़ द स्टार मेथड इम्पोर्टेंट? अब सवाल ये है कि स्टार मेथड इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे आप एक ऑर्गेनाइज और क्लियर रिस्पॉन्स देते हैं। इससे आप क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर रिस्पॉन्स देते हैं। ये आपके स्पेसिफिक स्किल और कंपेटेंसी को दिखाता है। स्पेसिफिक स्किल्स और कंपेटेंसी को दिखाता है। साथ ही साथ इंटरव्यूअर्स को आपके पास्ट बिहेवियर्स को समझने में हेल्प करता है। इंटरव्यूअर्स को क्या करता है, आपका पिछला बिहेवियर कैसा था उसको समझने में मदद करता है। और साथ ही इसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ये इंटरव्यू प्रेडिक्ट करता है कि आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा होगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि ये आपके रैम्बलिंग यानी कि जो आप आंसर्स को इधर उधर घुमाने की जो आदत होती है कि कुछ भी पूछते हैं और कहीं भी आप ले जाते हैं, तो रैम्बलिंग से बचाता है। इससे आप रैम्बलिंग ना करते हुए भी आंसर को कंसाइज और एग्जैक्टली शॉर्ट तरीके में दे सकते हो, जो कि आपको एक इफ़ेक्टिव तरीका रहेगा इंटरव्यू में आंसर करने का। तो आज तो स्टार मेथड हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है? स्टार मेथड हमारी स्पेसिफिक स्किल और कॉम्पिटेंसी को दिखाता है। साथ ही हमारे पास्ट बिहेवियर को समझने में मदद करता है इंटरव्यूअर्स को, और वो प्रिडिक्ट करता है कि आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा होगा। साथ ही रैम्बलिंग्स को कम करता है और आपके आंसर्स को इफ़ेक्टिव और शॉर्ट तरीके से बताने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टार मेथड एग्जाम्पल। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू वर्क विद अ डिफ़िकल्ट टीम मेंबर। अभी इस क्वेश्चन का आपको एक आंसर देना है, और स्टार मेथड के माध्यम से कैसे इसका आंसर इफेक्टिवली दे सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? जनरली होता ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें बताने लगते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये हुआ वो हुआ। इसकी वजह से आप क्या है कि आंसर्स को कंसाइजली और अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए स्टार मेथड बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो स्टार मेथड की मदद से हम क्या करेंगे कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सिचुएशन। सिचुएशन क्या थी, मतलब कौन सी सिचुएशन ऐसी थी, तो सिचुएशन के बारे में आपको पहले बताना होगा। तो सिचुएशन में आप बता सकते हैं कि मेरे पिछले रोल में एक प्रोजेक्ट था जिसका डेडलाइन बहुत टाइट था, और एक टीम मेंबर कंसिस्टेंटली डेडलाइन मिस कर रहा था,
और कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था। तो इसके अनुसार आप सिचुएशन अपनी बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका स्टार मेथड में टी यानी कि टास्क का रहेगा। टास्क में आप बता सकते हैं कि मेरा टास्क था प्रोजेक्ट को कितने टाइम पर कंप्लीट करना है और टीम मोरल मेंटेन करना है। प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करना है और साथ ही साथ टीम का मोरल जो है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है एक्शन यानी कि ए। एक्शन में आप क्या बोल सकते हैं कि आपने एक्शन क्या लिया उसको करने के लिए। तो आप बता सकते हैं कि मैंने उस टीम के मेंबर के साथ 1-on-1 मीटिंग शेड्यूल की, उसके चैलेंजेस समझने के लिए, यानी कि उसके आगे कौन से चैलेंजेस आ रहे थे, उन चैलेंजेस को समझने के लिए मैंने टीम मेंबर्स के 1-to-1 मीटिंग ली। फिर मैंने एक टीम मीटिंग फैसिलिटेट की। टीम मीटिंग के फैसिलिटेट करने के बाद जिसमें मैंने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई करने के लिए प्रयास किया। मतलब मैंने प्रयास किया कि किसका क्या रोल है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स को क्लैरिफाई करने का प्रयास किया। तो ये आपने बता सकते हैं कि मैंने इस तरीके से अपना एक्शन लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है रिजल्ट। उसके रिजल्ट्स अल्टीमेटली क्या लिखिए। तो रिजल्ट्स में क्या बता सकते हैं आप। रिजल्ट में हम बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हुआ और टीम मेंबर की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई। हमने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस भी इस्टेब्लिश किए। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपने कितने अच्छे तरीके से चारों चीज़ों को मिला के अगर आप STAR यानी कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, अगर इनको एक प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आप रख के आंसर देंगे तो आपका एक ओवरऑल जो आंसर इसका बनेगा, आप बहुत अच्छे से और कम शब्दों में बड़ा अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्टार मेथड कितना पावरफुल रहता है हमारे इंटरव्यू में किसी भी आंसर्स को देने के लिए। आशा है आपको समझ आ रहा होगा कि स्टार मेथड कितना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, किस तरीके से हम स्टार मेथड को यूज करके हम किसी भी इंटरव्यू में अपने आंसर्स को बड़े कंसाइजली और अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए फिर अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप एक दूसरा क्वेश्चन लिखें, जैसे पिछला वाला हमने जो लिया था वो टीम वर्क के लिए था। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो कैपेसिटी है उसको दिखाने के लिए। तो इसमें मान लीजिए हमने क्वेश्चन इंटरव्यू से आपसे कर रहा है, इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है, डिस्क्राइब अ टाइम यू हैड टू सॉल्व अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। मीन्स डिस्क्राइब, एक टाइम के बारे में डिस्क्राइब कीजिए जब आपको एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो थी उनको सॉल्व करने कैसे आपने किया। तो इसका आप जवाब कैसे देंगे, तो चलिए देखते हैं स्टार मेथड की मदद से आप कैसे इसका अच्छे से इफ़ेक्टिवली आंसर कर सकते हैं। तो फिर से वही स्टार मेथड का STA और R, मतलब सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, इन तीनों की मदद से हम, वो चारों की मदद से हम कैसे आंसर देंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक क्रिटिकल इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग हो गया जिससे पूरा प्रोजेक्ट रिस्क में आ गया। आप बता सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक क्रिटिकल इक्विपमेंट जो भी था, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई क्रिटिकल इक्विपमेंट हो सकता है, मेल फंक्शनिंग कर गया जिससे पूरा प्रोजेक्ट रिस्क में आ गया। नेक्स्ट आप बात करेंगे टास्क के लिए। सिचुएशन आपने बता दी, सिचुएशन क्या थी, उसके बाद बात करेंगे टास्क। टास्क मतलब आपका टास्क क्या था। तो आप टास्क के बारे में बता सकते हैं कि मेरा टास्क था जल्दी से इशू को आइडेंटिफाई करना और डिले कम करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना। मतलब मेरा टास्क क्या था, मेरा टास्क था कि जल्दी से इशू को आइडेंटिफाई करना और साथ ही उसको डिले को कम करने के लिए जल्द से जल्द सॉल्यूशन ढूंढना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एक्शन। मतलब आपने उसके लिए किया गया। अब आपने सिचुएशन हो गई, टास्क हो गया, उसके बाद एक्शन क्या लिया। एक्शन में आपने क्या किया कि मैंने सिस्टमेटिकली हर कंपोनेंट को चेक किया, साथ ही इक्विपमेंट के मैनुअल को कंसल्ट किया और मैन्युफैक्चर के सपोर्ट से हेल्प ली।
फिर मैंने अवेलेबल रिसोर्सेज यूज करके एक टेम्परेरी वर्क अराउंड इम्प्लीमेंट किया। मीन्स आपने जो जो एक्शन लिया वो आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि आपने किस तरीके से उसको थॉरोली चेक किया, साथ ही उसके मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंसल्ट किया, साथ ही उसका मैनुअल था उसको कंसल्ट किया, और कैसे आपने मतलब ये आंसर कुछ भी हो सकता है, वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। इसमें तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये कुछ भी हो सकता है। ये आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन जो रहेगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स को फ्रेम करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिजल्ट, मतलब उसके रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट में हम बता सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट मिनिमम डिले के साथ रिज्यूम कर पाए, और मैंने इशू और सॉल्यूशन को फ्यूचर रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट किया। तो ये आप बता सकते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट जल्दी से जल्दी चालू किया, डिले कम से कम रहा, और साथ ही मैंने वो जो जो भी इशू था उसका कैसे सलूशन किया उसको डॉक्यूमेंटेड करके रखा, जिससे आगे फ्यूचर में आने वाले किसी भी इसी प्रकार के इशू को बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो आशा है आप ये अगर स्टार मेथड के माध्यम से कोई भी आंसर करेंगे तो बड़ा अच्छे से पूरा आंसर कम से कम शब्दों में बड़े कंसाइजली दे सकते हैं। तो आशा है आपको स्टार मेथड का प्रॉब्लम सॉल्विंग जो समझाया है आपको वो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे लिंक्डइन पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ टिप्स याद रखिए इंटरव्यू के लिए, स्टार मेथड के लिए कुछ टिप्स याद रखने होते हैं आपको। कौन कौन से टिप्स हो सकते हैं स्टार मेथड के, कोई टिप्स याद रखने हैं। तो कौन कौन से टिप्स हो सकते हैं। पहले से स्पेसिफिक एग्जाम्पल प्रिपेयर कीजिए। पहले से कुछ एग्जाम्पल स्पेसिफिक जो हैं वो आप अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यूअर्स में कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पहले से कुछ एग्जाम्पल सेट करके रखिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। साथ ही जब भी पॉसिबल हो अपने रिजल्ट्स को क्वांटिफाई कीजिए। जब भी आप पॉसिबल हो तो आपको क्या है, रिजल्ट्स को आपके क्वांटिफाई करना है। अपने एक्शन और कंट्रीब्यूशन पर फोकस कीजिए। साथ ही अपने एक्शन और कंट्रीब्यूशंस पर फोकस करना है। और आगे अपने रिस्पॉन्सेस को लॉडली प्रैक्टिस कीजिए। अपने रिस्पॉन्सेस जो आते हैं, मतलब क्या रिस्पॉन्स निकला उससे, उसको लाउडली प्रैक्टिस कीजिए। और अपने आंसर्स को कंसाइज रखिए। अपने आंसर्स को एकदम सीधा सीधा रखिए, रैम्बलिंग से बचना है। और स्टार मेथड का यही एक उद्देश्य होता है कि हमको रैम्बलिंग से बचना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, यहीं आपको स्टार मेथड आई थिंक समझ में आया होगा। आपको काफ़ी हद तक कोशिश की है मैंने समझाने की। अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार की एरर आपको लग रहा है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। आशा है आपको बहुत समझ में आया होगा। और अगर आप इसको स्टार मेथड को फॉलो अगर फ्यूचर में करेंगे इंटरव्यूज़ के लिए, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और आशा है ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो केमिकल हब एंड इंटरव्यू स्टार्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। और हाँ, हमें सोशल मीडिया पे जैसे कि लिंक्डइन पे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से जुड़ के आप अपनी क्यूरी और अपने क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से बता सकते हैं। ऐसी इंसाइटफुल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए केमिकल हब एंड इंटरव्यू स्टार से। थैंक यू सो मच।